नमो जिनाणम जिये भयाणम, नमो जिनाणम जिये भयाणम। गुरुवर श्री रविंदर मुनि जी महाराज की जय। दिव्य साधिका मम गुरणी मैया श्री रश्मि जी महाराज की जय। कल हमने निर्ग्रंथ प्रवचन अध्याय 8 ब्रह्मचर्य निरूपण की 10 गाथाएं पूर्ण की थी। आज हम 11वीं गाथा का विवेचन कर रहे हैं। क्षण मीत सुख बहु काल दुख, पगाम दुख अगनिगाम सुख, संसार मोक्ष सस विपक भूया, खाणी अनस खाण हु काम भोगा। अनिव्यात हे इंद्रभूति, काम भोगा, ये काम भोग क्षण में तम सुखा, क्षण भर सुख देने वाले हैं, पर बहुकाल दुखा, बहुत काल तक के लिए दुख देने वाले हैं। अतः ये विषय भोग पगाम दुखा, अत्यंत दुख देने वाले, और आनिगाम सुखा, अत्यल्प सुख के दाता है। संसार मुक्त, संसार से मुक्त होने वालों के ये विपक हुआ घोर विरोधी शत्रु के समान है, और अनर्थान अनर्थों की घड़ियों खदान के समान है। भावार्थ, हे गौतम, ये काम भोग केवल सेवन करते समय ही क्षणिक सुखों को देने वाले हैं, और भविष्य में वे बहुत अरसे तक दुखदायी होते हैं। इसीलिए हे गौतम, ये विषय भोग अत्यंत दुख के कारण हैं, क्षणिक सुख के कारक हैं। अतः ये भोग संसार से मुक्त होने वाले के लिए पूरे शत्रु के समान होते हैं, और संपूर्ण अनर्थों को पैदा करने वाले हैं। जहाँ किम पाक फलाणं परिणामुना सुंदरो, एवं भूतन भोगाणम परिणामुना सुंदरो। अनिव्याक, ए इंद्रभूति, जह जैसे किम्पाक फलाणं, किम्पाक नामक फलों के खाने का परिणामो परिणाम सुंदरो अच्छा ना नहीं होता, एवं इसी तरह भुत्तन भोगे हुए भोगाणम, भोगों का परिणामो परिणाम सुंदरो अच्छा ना नहीं होता है। भावार्थ, हे आर्य, किम्पाक फल खाने में स्वादिष्ट, सूंघने में सुगंधित और आकार प्रकार से भी मनोहर होते हैं, तथापि खाने के बाद ये जल, ये फल जहर का काम करते हैं। इसी तरह विषय भोग भी भोगते समय तो क्षणिक सुख दे देते हैं, परंतु उसके पश्चात ये 84 की चक्र फेरी में दुखों को समुद्र रूप मोह सामे बाधा बनकर आ जाते हैं। आत्म कल्याण की दृष्टि से ये घातक हैं। जिस प्रकार से पानी तो स्वच्छ लगता है, किंतु उसमें अगर थोड़ी सी जहर की बूंद डाल दे तो वो क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो किम्पाक नाम का फल है, देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि बड़ा मन ललचाता है कि अरे एक बार तो इसको खा लो, पर उसका जो एंड होता है ना, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सौंदर्य के ऊपर, उसे रूप लावण्य पर नहीं जाना चाहिए। अगली गाथा है, दुपरिचयाई में कामा, नो सुजहा अधीर पुरिसे, आहसंति सुवया साहु, जितरंती अंतर्वणियावा। अनिव्याक, हे इंद्रभूति, इमे ये कामा, काम भोग सुपरिचया मनुष्यों द्वारा बड़ी ही कठिनता से छूटने वाले होते हैं। ऐसे भोग अधीर पुरुषें, कायर पुरुषों से तो नो नहीं सुजह सुगमता से छोड़े जा सकते हैं। परंतु सुवया सुव्रत वाले साहु अच्छे पुरुष जो संति यानी होते हैं, जे वे अंतर फिरने में कठिन, ऐसे भव समुद्र को भी वाणिया वणिक की वा तरह तरंती तिर जाते हैं। भावार्थ, हे गौतम, इन काम भोगों को छोड़ने में बुद्धिमान मनुष्य भी बड़ी कठिनाइयां उठाते हैं,
फिर कायर पुरुष तो इन्हें सुलभता से छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः जो शूरवीर और धीर पुरुष होते हैं वे ही इस काम भोग रूपी समुद्र के पार पहुंच सकते हैं। संयम आदि व्रत नियमों को धारण करने वाले पुरुष ही ब्रह्मचर्य रूपी जहाज के द्वारा संसार समुद्र के पार पहुंच सकते हैं। उबले वो होई भोगेसु आभोगी नोबलिपई भोगई भमई संसारे आभोगी विपमुचई। अनव्यार ए इंद्रभूति भोगेसु भोग भोगने में कर्मों का उबले भी उपलेप कोई होता है और अभोगी अभोगी नोबलिपई कर्मों से लिप्त नहीं होता है। भोगी विषय सेवन करने वाला संसारे संसार में भ्रमई भ्रमण करता रहता है और अभोगी विषय सेवन नहीं करने वाला विपमुच्चई कर्मों से मुक्त होता है। भावार्थ, हे गौतम, विषय वासना का सेवन करने से आत्मा कर्मों के बंधन से बंध जाती है और उसको त्यागने से वे अलिप्त रहती है। अतः जो काम भोगों का सेवन करते हैं वे संसार चक्र में गोता लगाते रहते हैं और जो इन्हें त्याग देते हैं वे कर्मों से मुक्त होकर अटल सुखों के धाम पर जा पहुंचते हैं। मोक्षा विकंकिस विमानवस संसार भीरुच धम्मो यारि संग दुतर्म त्रिलोए दैतियो बाल मनोराहो। अन्य व्यास, ये इंद्रभूति मुखा विकंकिस मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले संसार भीरु संसार में जन्म मरण करने से डरने वाले और धर्म में यशस स्थिर है। आत्मा जिनकी ऐसे मानव मनुष्य को भी जहाँ जैसे बाल मनोरा हो मूर्खों के मन को हरण करने वाली स्त्रियों से दूर रहना कठिन है। तब आर्य सिंह ऐसे लोए लोक में सुतरंग विषय रूप समुद्र को लांग जाने के समान दूसरा कोई कार्य कठिन ना नहीं अच्छी है। भावार्थ, हे गौतम, जो मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं और जन्म मरणों से भयभीत होते हुए धर्म में अपनी आत्मा को स्थिर किए रहते हैं ऐसे साधकों को भी मूर्खों का मनोरंजन करने वाली स्त्रियों के कटाक्षों को निष्फल करने के समान दूसरा कोई कठिन कार्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि संयमी पुरुषों को इस विषय में सदैव जागरूक रहना चाहिए। कामानुगितिपवंकु दुःखं तवस लोग सदैव जंग कायंग मानसियंग चा किंची तसंकंग गच्छहि विएरा। अनुव्यास, हे इंद्रभूति, सा देवगस देवता सहित सब संपूर्ण लोगस लोक के प्राणी मात्र को कामानुगिति पवंग काम भोग की अभिलाषा से उत्पन्न होने वाला फू ही दुखंग दुख लगा हुआ है। जंग जो कायंग कायिक चा और मानसियंग मानसिक जिनकी कोई भी दुख है तस उसके अंतकंग अंत को वीरागो वीतराग पुरुष गच्छई प्राप्त करता है। भावार्थ, हे गौतम, भवनपति भयंतर ज्योतिषी आदि सभी तरह के देवताओं से लगाकर संपूर्ण लोक के छोटे से छोटे प्राणी तक को काम भोगों की अभिलाषा से उत्पन्न होने वाली लालसा सताती रहती है। इस कायिक और मानसिक दुख का अंत करने वाला केवल वही मनुष्य है जिसने काम भोगों से सदा के लिए अपना मुंह मोड़ लिया है। देव दानव गंधवा चक्रकस किन्नरा ममयारिंग नमन संति दुख रंग जे करंति ते। अन्य व्यास, हे इंद्रभूति, दुख रंग कठिनता से आचरण में आ सके ऐसे ब्रह्मचर्य को ये जो करंती पालन करते हैं
ते उस भंबियारिंग ब्रह्मचारी को देवदानव गंधर्वा, देवदानव और गंधर्व, चक राक्षस किन्नरा, यक्ष राक्षस और किन्नर सभी तरह के देव नमन संति नमस्कार करते हैं। भावार्थ, एक गौतम इस महान ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करता है उसको देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर आदि सभी नमस्कार करते हैं। वह सहज ही लोक में पूज्य हो जाता है। नमो जिनाणम जिये भयानम, ब्रह्मचर्य की महिमा अपरंपार है। गुरुवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की जय। हमें भी वो बल आए, हम भी उसका पालन कर सके, संयम की पराकाष्ठा तक पहुंचे और मोक्ष को प्राप्त हो। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुनाम मैया।